नमस्कार। मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आपको मैं जो सिखाने जा रही हूँ आज, फलित में उसका बहुत महत्व है। आप जानते हैं कि हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी की मैं आपके लिए सीरीज चला के ले आ रही हूँ, और यदि आपको उससे भी अधिक सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मुझे व्हाट्सएप करके, और अपने ईमेल आईडी पे आप मुझे अपना मेल आईडी कीजिए। साथ में मुझे बताइए आपको क्या सीखना है। वर्गा चार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, दशाओं के बारे में जानना चाहते हैं, या कुंडली एनालिसिस अच्छे से सीखना चाहते हैं, या बेसिक नॉलेज आपको जो अच्छे से ना हो वह भी आप मेरे से पढ़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9810413384। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली में ग्रहों का आकलन कैसे देखें, क्योंकि ग्रहों का बल जब तक हम नहीं जांचेंगे तब तक हम उसका आकलन कैसे करेंगे। यह ग्रह हमें अच्छा फल देगा या नहीं देगा कैसे जानेंगे। तो उसके लिए हम ग्रहों के बल को देखते हैं। इन ग्रहों के बल को देखने के लिए एक कैलकुलेशन पॉइंट है, लेकिन बिना कैलकुलेशन के भी आप ग्रहों का बल जान सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। तो ग्रहों के बल का सामान्य आकलन करने के लिए, देखने के लिए हम क्या कुंडली में देखें कि हमें पता लग जाए कि ये ग्रह हमें अच्छा रिजल्ट देगा, लाइफ में यह हमें उच्चता देगा या नहीं देगा। इसी पे निर्भर करेगा ना कि आपकी लाइफ में उच्चता आएगी या नहीं आएगी। तो फलित जो है सामान्यतः ग्रहों के बल और निर्बल होने पर निर्भर करता है। एक बली ग्रह अपने कारकत्व के अनुसार, यानी जो उस ग्रह का कारकत्व है उससे संबंधित कार्य से आपके जीवन में उच्चता देता है। और वही वह ग्रह नीच का हो जाए, निर्बल हो जाए, तो क्या करेगा। तब वह आपको उस कारकत्व की हानि करके नुकसान देगा, या आपको उस लेवल पे नहीं पहुंचाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य को ले। सूर्य के कारकत्व है कि सूर्य जीवन में उच्चता देता है, पदोन्नति देता है, सरकारी नौकरी, जीवन में सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति, आपको कीर्ति, यश, सम्मान, इज्जत, नेतृत्व करने का विशेष रूप से वो क्षमता प्रदान करता है, क्योंकि सूर्य राजा है। सूर्य बली हो तो वो नेतृत्व करने की अपार शक्ति देता है। और वहीं अगर सूर्य नीच का हो जाए, निर्बल हो जाए, बली ना रहे, तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलता। मान सम्मान की हानि यानी इज्जत भी चली जाती है, घर में भी इज्जत नहीं मिलती या बाहर इज्जत नहीं मिलती। डिपेंड्स सूर्य कहां पर आपके बल को कमजोर कर रहा है। निर्धनता, धन हानि, क्योंकि राजा है, यदि राजा ही के पास ही धन नहीं है तो जनता के पास कहाँ होगा, है ना। तो निर्धनता, सरकारी नौकरी में हानि, पद हानि भी दे सकता है यदि सूर्य निर्बल हो। या जैसे मंगल, मंगल के कारकत्व है, यदि मंगल बली हो तो व्यक्ति को शूरवीर बनाता है, साहसी बनाता है, बहुत पराक्रमी, करेज बहुत देता है, भूमि या भू संपत्ति से लाभ देता है। जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनका मंगल बली होगा तभी वो उनको प्रॉपर्टी में लाभ देगा, नहीं तो वो उसमें हानि कराता रहेगा। और यदि मंगल बली ना हो तो वो लड़ाई झगड़े में फंसाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाएगा, या उन कार्यों में, कोर्ट कचहरी के कार्यों में हानि देगा।
दुर्घटना दे सकता है, आकस्मिक दुर्घटना जिसमें आपको चोट लगे, शरीर में चोट का निशान रह जाए, ऐसा मंगल के कारकत्व में आता है यदि मंगल बली ना हो। और यदि मंगल बहुत पापी हो, निर्बली हो, तो वह हत्या और नरसंहार जैसे कार्य जो घृणित कार्य है वह भी करवा सकता है। तो अब ये कैसे जाने कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह बली है और कौन सा निर्बल है? इसके सामान्य नियम मैं आपको बताती हूँ। कुंडली में ग्रहों के बली होने के या निर्बल होने के बहुत ही साधारण नियम है। आप अपनी कुंडली में देखें, जिस भी ग्रह को देखना हो वह ग्रह जो बल देने वाला होगा कुंडली में उच्च का होगा, या अपनी मूल त्रिकान राशि में हो, या स्वराशि का हो, या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, या शुभ ग्रहों से युति में हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठकर केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों से संबंध बनाता हो। हम केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के राजयोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, इसकी वीडियो इससे पहले मैं आपको दे चुकी हूं। तो केंद्र और त्रिकोण शुभ है, यदि कोई ग्रह उनसे संबंध बनाता है तो वो बली हो जाता है, यानी उसमें बल आ जाता है। शुभ कर्तरी में बैठा ग्रह भी शुभता दे सकता है, शुभता प्रदान कर सकता है। अन्य वर्ग कुंडलियों में भी यदि ग्रह बली है, वर्गोत्तम है या दिग्बली है तो ग्रह में बल आ जाता है, यानी ऐसा ग्रह आपको अपने कारकत्व में उच्चता देकर आपको लाभ, धन प्राप्ति, मान सम्मान, इज्जत, पद प्राप्ति और ऊंचाई, जीवन में उच्चता देता है। ठीक है। अब निर्बल कैसे हो जाते हैं ग्रह, वो देखे कुंडली में। ग्रह अपनी नीच राशि में हो, अस्त हो, मृत्यु भाग में हो, शत्रु राशि में हो, 6, 8, 12 भाव में हो, अन्य वर्गों में भी कमजोर हो, कमजोर या तो शत्रु राशि में हो, या नीच राशि आदि में हो, या त्रिषडाया भावों में हो, तो वह वर्गों में भी निर्बल हो सकता है और कुंडली में भी निर्बल होगा। अशुभ ग्रहों से युति में हो या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, यदि किसी ग्रह पर बहुत अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो वह ग्रह अपने बल देने में निर्बल हो जाएगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि वो शत्रुओं से भी लड़े और वो आपके काम भी करे, यानी अपना बल दिखाए, तो वो उसमें उसको अड़ंगे लगाते हैं जो पाप ग्रह होते हैं। त्रिषडाया भाव में शत्रु राशि में अशुभ से दृष्ट होने पर जो ग्रह है वह बहुत निर्बल हो जाता है, और जब ग्रह ही निर्बल होगा तो वो अपना रिजल्ट, अपना परिणाम, अपने से रिलेटेड कारकत्व को कैसे कार्य करेगा? परेशानी होगी, जीवन में परेशानी, हानि, कष्टों का सामना करना पड़ेगा यदि ग्रह निर्बल होगा। आइए इसे एक कुंडली से समझते हैं। ये मेरे गुरु श्री वीपी गोयल जी का चार्ट है, मैंने उन्हीं का चार्ट लिया आपको समझाने के लिए कि ग्रहों का बल अगर हम यहाँ देखें तो आप शनि देखें। शनि, क्या आप कहेंगे यह निर्बल है? त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में अपने मित्र भाव की राशि में बैठा है, तो शनि बली हो गया। हालांकि दिग्बल में 0 है, राहु के साथ है, फिर भी केंद्र का स्वामी होने से और केंद्र के स्वामी को वो देख भी रहा है जो कि उसका मित्र है, और भाव कौन सा? केंद्र का ही है।
तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी से शत्रु नहीं मित्र संबंध होने से यह शनि जीवन में इन्हें बहुत अच्छी सेवा भावना ऊंचाई दे रहा है। सेवा भावना क्योंकि वो अष्टमेश है और धर्म का कारक है, और शनि के कारकत्व में यदि धर्म का समावेश आ जाए तो व्यक्ति चाहे धर्म को माने या ना माने, इसका अर्थ है चाहे वो मंदिर जाकर माथा ना टेके, किंतु उसके कारकत्व जो होंगे, जो कार्य होंगे, पूर्णतया धर्म के अनुसार होंगे। अब वर्गा में शनि को देखें। शनि वर्गोत्तम भाव में D9 में मित्रों के साथ बुध और शुक्र के साथ मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। कितना बली हो गया। शनि दृश कोण में उच्च का होकर D3 के लगन में बैठा है और स्थिति बली हो गई। केंद्र त्रिकोण का यहाँ पे संबंध शुक्र की तुला राशि राजयोग होकर, राजयोग का स्वामी होकर केंद्र में, तो यहाँ राहु भी राजयोग में शामिल हो गया। क्यों? क्योंकि शनि राजयोग कारक है तो राहु उसके साथ बैठा है। राहु भी यहाँ योग कारक का फल दे सकता है। अब D10 कर्म चार्ट में देखें तो शनि फिर से केंद्र में लगन में उच्च का बैठा है और लग्नेश शुक्र को देख रहा है, और लग्नेश शुक्र उसका मित्र है। ठीक है, तो शनि यहाँ पे वर्गों में वर्गोत्तम और वर्गों में अपनी लगन की स्थिति से ज्यादा उच्च स्तर पा लिया। शनि गोयल जी के अनेक वर्गों में लगन में है। ऐसा ग्रह है जो सभी, ऑलमोस्ट सभी या 3 वर्गा में भी D1, D9, D3 और यहाँ तो हमने D10 भी देख लिया, यदि सभी में लगन लग्नेश से संबंध बनाए तो वह राजयोग से भी ऊपर का योगदा प्लैनेट हो जाता है। तो राजयोग में शनि पापी ग्रह होते हुए भी राजयोग कारक हो गया और बहुत अच्छा अपनी दशा में चाहे ना आए, अंतरदशा में बहुत अच्छे फल देगा। दशा अंतरदशा इन्हें शनि की शुभता ही देगी। अब सूर्य को देखें। सूर्य D1 में उच्च का सूर्य आत्मा प्योर, क्योंकि सूर्य को कोई भी ग्रह नहीं दृष्ट कर रहा। सूर्य आत्मा का कारक है, बढ़ोतरी के भाव में है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, पाप दृष्टि नहीं है। तो यह सूर्य बहुत अच्छा हो गया, आत्मा बिल्कुल प्योर हो गई। अब इसे नवांशा में देखें। नवांशा में स्वराशि का केंद्र में मित्र के साथ और शुभ ग्रह शुक्र और बुध से दृष्ट है। यहाँ मंगल और शनि पापी नहीं है, मंगल साथ में करेज दे रहा है, क्योंकि मंगल भी यहाँ केंद्र का स्वामी होकर बैठा है, सूर्य का मित्र है, तो यहाँ सूर्य भी शुभता दे रहा है, लाइफ में शुभता। अब जो ये शनि महाराज देख रहे हैं मूल त्रिकोण के, तो लग्नेश तो सदैव शुभ है, लगन में बैठा है, योग कारक है, तो वो भी इसका पाप फल नहीं देगा। मंगल और शनि की पाप दृष्टि इन्हें कार्य करने में हिम्मत देगी, साहस देगी, करेज देगी, तो जिसके कारण से ये कभी भी सरकारी कार्यों में कहीं भी मात नहीं खाएंगे। हाँ, करेज बहुत अधिक रहेगा, क्योंकि मंगल और शनि दोनों का प्रभाव सूर्य पर है, किंतु सूर्य अत्यंत बली है, स्वराशि का होकर केंद्र में मित्र के साथ बैठा है
और 2 शुभ से दृष्ट भी है। अब D3 में सूर्य को देखें, यहां पर भी बढ़ोतरी के भाव में सूर्य स्वराशि का है। D10 में देखें, सूर्य बुध की राशि में बढ़ोतरी भाव का स्वामी, तो वहां पे सूर्य इतना अच्छा नहीं दिखा जितना बल उसके D1, D9, D3 में आ गया। इसका अर्थ है यदि 3 वर्गों में भी कोई ग्रह बली है तो वो अपने कर्मा से अपने आप को उच्चता दे देगा, बल दे देगा। ठीक है। अब बृहस्पति को देखें, बृहस्पति मित्र की राशि में है और अपने भाव 7th हाउस को देख के बल भी दे रहा है, शुभ ग्रह है, शनि से दृष्ट है, थोड़ा पाप प्रभाव है, तो बृहस्पति उतनी शुभता या उतना बल उसमें नहीं है जितना कि शनि और सूर्य में है। लेकिन मित्र की राशि में होने से वह शुभ है, केंद्र का स्वामी होकर अपने से सप्तम से नवम में एक और त्रिकोण में बैठने से भी वह शुभता दे रहा है। नवांश में देखें, फिर से चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ मित्र की राशि में मित्र मंगल से दृष्ट, तो बृहस्पति को बल मिल रहा है अपने मित्रों से, मित्रों के बल से यह बृहस्पति जीवन में, कामकाज में और इनके विवाह के कार्यों में पूरी शुभता प्रदान कर रहा है। D3 में देखें, बृहस्पति राहु केतु एक्सिस में है लेकिन केंद्र में है, फिर से मंगल की राशि में यानी मित्र राशि में है। यहां कहीं भी हम बृहस्पति को देखें, उसका बल अन्य ग्रहों के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन मित्र के घर में है, केंद्र में है। वर्गा में देखें तो नवांशा में भी केंद्र में है, D3 में भी केंद्र में है और D10 में भी केंद्र में है, सभी में मित्र राशि में है। और इस कारण से बृहस्पति का बल शनि और सूर्य के जितना चाहे बली ना हो, किंतु बल अत्यंत अच्छा है, शुभता दे रहा है। हाँ, पाप ग्रह उनको इसमें साधना में ले जा रहे हैं, अपने काम की साधना में ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, ये हम सब जानते हैं। सूर्य इनके मान सम्मान में दिनों दिन वृद्धि करता जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। ईश्वर करे उनकी वृद्धि और बढ़े, और ज्यादा उच्चता पर पहुंचे और सम्मान पाए। तो इस तरह से हम हर ग्रह का बल देख सकते हैं। जैसे चंद्रमा नीच का है, छठे भाव में है, लेकिन किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है और शुभ से भी दृष्ट नहीं है, तो निर्बल होकर भी मित्र की राशि में है, तो थोड़ा सा रोग भाव में होके शारीरिक कष्ट दे सकता है, लेकिन मित्र भाव की राशि में होने से बल में थोड़ा कमी आने के बाद मानसिक या शारीरिक रोग देगा, मानसिक चिंताएं देगा। नहीं तो छठे भाव में किसी भी ग्रह से दृष्ट ना होने से और नीच का होने से यह हम्बल हो जाएगा, और यह कंपटीशन का भाव है, तो यहाँ ये हम्बल होके जितवा देगा। नवांश में वह बहुत अच्छी स्थिति में हो गया, गज केसरी योग में हो गया, मित्र की राशि में मित्र के साथ, यहाँ भी शनि से दृष्ट, मंगल से दृष्ट, तो मानसिक रूप से मजबूती दे रहा है औरों के द्वारा, मित्रों के द्वारा या किसी न किसी सहायता से मानसिक जो चिंताएं हैं वह दूर हो जाती है। चंद्रमा को यदि D3 में देखें तो यहाँ पे चंद्रमा मित्र राशि में मित्र के साथ और मित्र के ही भाव में बैठा हुआ, लेकिन छठे भाव में फिर से है। तो रोग, ये रोग कैसा होता है, केवल शारीरिक ही नहीं, ये D3 का चार्ट है,
तो भाई बहनों की चिंता का रोग, भाई बहनों के लिए चिंता, यह रोग भी एक समान हो सकता है मानसिक रूप से। भाइयों के लिए कुछ करने की चिंता, बहन भाइयों के लिए, क्योंकि सिबलिंग्स का चार्ट है। और हमारे सर कहते हैं ये भाग्य चिंता भी देख सकते हैं, वो D4 से देखते हैं। चंद्रमा को अगर आप D10 में देखें तो पराक्रम के भाव में, पराक्रम के कारक मंगल के साथ, और बृहस्पति की राशि में, मित्र की राशि में, मित्र केंद्र से देख भी रहा है। तो चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा कष्ट और थोड़ी शुभता भी दे रहा है, किसी ना किसी व्यक्ति की सहायता से। जब चंद्रमा की दशा होगी तो वो इनके उबार के बाहर ले आया होगा। ये एक चार्ट है, व्यूअर्स चार्ट कह सकते हैं। 15 जुलाई 1962 का बर्थ है। आपने अभी गोयल जी का चार्ट देखा, क्या उच्चता ग्रहों के बल के कारण। तो यहां अगर आप देखें तो मंगल लगन में जो बैठा है, शत्रु राशि, शुक्र उसका मित्र नहीं है, शत्रु राशि में है, शत्रु को दृष्ट कर रहा है। लगन भी पीड़ित हो गया, लग्नेश भी पीड़ित हो गया, और लग्नेश देखिए शुक्र, वह भी शत्रु राशि में है, शत्रु से दृष्ट है, तो लगन कमजोर है। जिस व्यक्ति का शारीरिक कष्ट ही इतना आ जाए, यानी ये दशाएं अपने कारकत्व की हानि करेंगी जब इनकी दशा होगी, और जीवन में भी इन्हें कष्ट देंगी, शारीरिक संबंधित, सुख संबंधित। सूर्य देखें बुध के साथ सेकंड हाउस में, बुध आदित्य योग बहुत अच्छा बना हुआ है। बृहस्पति शुभ ग्रह से दृष्ट है। बृहस्पति यहाँ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी नहीं है, किंतु केंद्र में है, इसलिए सूर्य का बल थोड़ा अच्छा हो गया। किंतु अगर आप शनि देखें तो वह ज्यादा अच्छा है, हालांकि राहु केतु एक्सिस में है। शनि राहु केतु एक्सिस में होने से नवम भाव, पिता संबंधित पीड़ा तो दे रहा है, या जातक को ही पिता बना रहा है, क्योंकि नवम भाव पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस में है, और कारक पिता का जो सूर्य है नवम से छठे भाव में है। तो या तो इनके पिता नहीं है, या पिता से दूरी है, या पिता से बनती नहीं है। तो जितना मैं जानती हूं इनके पिता बचपन में ही नहीं रहे। D9 में देखें तो यहां पर भी शुक्र और सूर्य एक साथ है, केंद्र में है। आप कह सकते हैं शुक्र केंद्र में है, कुछ तो शुभता होगी, सूर्य के साथ है, दिग्बली है सूर्य। किंतु सूर्य शुक्र को पीड़ा देता है, तो वैवाहिक सुख में कमी करता है। और यह धर्म केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, तो शुक्र शुभता, कामकाज में शुभता तो देगा, उच्चता भी दे सकता है क्योंकि सूर्य दिग्बली है, लेकिन 12वें भाव का स्वामी है, जो भी उच्चता देगा उसमें खर्च करवाएगा। तो कोई भी ग्रह अगर देखें तो उसमें बृहस्पति केंद्र में होकर, किसी भी पापी ग्रह से दृष्ट ना होकर, सबसे अधिक बली है यहाँ पे। यानी विवाह में D9 विवाह के लिए या जीवन में बृहस्पति से शुभता है। बृहस्पति D1 में भी केंद्र में है, बृहस्पति D9 में भी केंद्र में है, और यहाँ और अच्छा हो गया क्योंकि वो स्वराशि का है, लगन को देखता है, लाभ को देखता है, पराक्रम को देखता है। अब अगर आप और ग्रहों का बल भी देखें तो केवल मित्र राशि में होने से या त्रिकोण में लगन, लग्नेश के होने से कुछ बल मिल रहा है, किंतु पूरी तरह से बली नहीं है। इसी प्रकार D3 में देखें, लग्नेश शुक्र अगर हम देखें तो यहाँ भी शत्रु राशि में है, यहाँ भी शुभता नहीं है। लग्नेश शुक्र को D10 में देखें, यहाँ भी शत्रु राशि में है, लग्नेश शुक्र यहाँ शत्रु राशि में है, केवल D9 में मित्र राशि में है, और उसका मित्र केंद्र त्रिकोण के संबंध में है, तो जिसके कारण से इनका विवाह या कार्य में कुछ शुभता मिल रही है। अन्य वर्गों में अन्य ग्रह इतने बली नहीं है जितना कि होने चाहिए जीवन में
उच्चता के स्तर पर पहुंचने के लिए। यानी यदि कोई ग्रह उच्चता के स्तर पर है तो वह जीवन में आपको सबके बीच अपनी पहचान देता है। लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, लोगों में आपका नाम होता है। तो यदि अन्य वर्गा में भी सेम ग्रह यदि बली हो तो आपको यह उच्चता प्राप्त होती है। नहीं तो सामान्य जीवन में आप केवल अपनी कम्युनिटी में या अपने परिवार में उन लोगों से अच्छे हो सकते हैं जो अन्य लोग, या आपके अड़ोस पड़ोस में अच्छे हो सकते हैं यदि वो नॉर्मल, मिडिल या मध्यम प्रकार से बली है, केवल मित्र राशि में है, शुभ से दृष्ट है या शुभता के साथ बैठे हैं। इतने से आपको वो लेवल नहीं मिलता जीवन में जो एक सूर्य, लग्नेश, कर्मेश के बली होने से मिलता है। तो मित्रों, आज यहीं तक। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसे लाइक करते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।